किताबें, साहित्य और शब्द हमारी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एकमात्र किताब आपके जीवन, आपके मूड या यहाँ तक कि आपके सोचने के तरीके को बदलने की शक्ति रखती है। लेकिन कई सारे ऐसी किताबें हैं जिसे सरकार ने रोक लगा के रखा है। आखिर क्या वजह है जो इन किताबों को बैन किया गया? किस वजह से आज हम और आप इसे मार्केट से खरीद नहीं सकते? स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आपको 5 ऐसी पुस्तक बताएंगे जिसे हमारे देश में किसी न किसी कारण से बैन किया गया है। इसमें पहला नंबर में जो किताब आती है वो है सैटेनिक वर्सेज। 1988 में प्रकाशित ये पुस्तक लेखक सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास थी। ये पुस्तक मक्का देवी देवताओं के बारे में कुरान की आयतों के एक समूह का संदर्भ है और यह इतिहासकारों अल वाकिदी और अल तबरी के खातों पर आधारित थी और उसी साल ये बुकर प्राइज के लिए सिलेक्ट भी हुई थी। इसकी अत्यधिक कंट्रोवर्शियल और रिलीजियस कंटेंट के कारण इसे काफी आलोचना झेलनी पड़ी। इस किताब को राजीव गांधी सरकार ने देश में प्रतिबंधित कर दिया था। दूसरी नंबर पे आती है सच अ लॉन्ग जर्नी, जिसकी लेखक थे रोहिंटन मिस्त्री। ये 1991 में प्रकाशित हुआ और उसी साल बुकर पुरस्कार के लिए सिलेक्ट हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व के दौरान देश में राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ बॉम्बे में एक मेहनती बैंक क्लर्क के जीवन का चित्रण किया गया था। जबकि यह पुस्तक देश में साहित्य के छात्रों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा थी। 2010 में यह पुस्तक राजनेता और बाल ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे के रडार पर आ गई। उन्होंने शिकायत की और विरोध किया कि पुस्तक में उनके दादा और महाराष्ट्रियन समुदाय के बारे में अपमानजनक भाषा है। इसका परिणाम मुंबई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से विद्रोह किया गया था। इस लिस्ट में तीसरी नंबर है द कम्प्लेक्सिटी कॉल्ड मणिपुर का, जिसे ब्रिगेडियर सुशील कुमार शर्मा ने लिखी थी। ये 2019 को पब्लिश हुई थी। पुस्तक लेखक की PhD पर आधारित थी। थीसिस में दावा किया गया था कि मणिपुर की रियासत में भारत के साथ विलय के समय घाटी क्षेत्र का केवल 700 वर्ग मील क्षेत्र शामिल था, जिसका अर्थ है कि नागा, कुकी और अन्य जनजातियों द्वारा बसाए गए पहाड़ी क्षेत्र इसका हिस्सा नहीं थे। बाद में इसे होम डिपार्टमेंट द्वारा बैन किया गया क्योंकि इसमें राज्य के मूल लोगों के लिए एक सेंसिटिव और इमोशनल विषय बताया। ओब्रे मेनन का लिखित रामा रीटोल्ड इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आती है। इसमें हिंदू महाकाव्य रामायण का पुनर्कथन स्पूफ और एक मजेदार रूप में किया गया था। इसे भारत में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है और यह पहली किताबों में से एक थी जिसे देश में प्रतिबंधित किया गया था। ब्रिटिश लेखक, उपन्यासकार, व्यंग्यकार और थिएटर समीक्षक ओब्रे मेनन केरल जाने से पहले इटली में एक रेडियो व्यक्तित्व थे। अब आती है पांचवी किताब द विंसी कोड। जब बिक्री की बात आती है तो डैन ब्राउन की 2003 की मिस्ट्री थ्रिलर किताब दुनिया भर में 80 मिलियन कॉपीज की बिक्री के साथ एक बड़ी सफलता है। लेकिन भारत में सरकार द्वारा इस पुस्तक पर कथित तौर पर यीशु के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियां होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2006 में इस पर फिल्म बनने के बाद कई राज्यों ने राज्य में पुस्तक को चने वितरित करने और पढ़ने से रोकने का निर्णय लिया। दरअसल कई ईसाइयों की चिंताओं का हवाला देते हुए फिल्म को केरल, आंध्र प्रदेश और गोवा सहित भारत के 7 अलग अलग राज्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या आपने कभी इसमें से कोई किताब पढ़ी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनसुनी कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।